भूत स्टोरी में आपका स्वागत है। गांव के किनारे एक बड़ा सा खेत था जहां हर साल गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती थी। लेकिन उस खेत के बारे में एक बात बहुत मशहूर थी। जो भी वहां देर रात तक रुकता है वो कभी काम पूरा नहीं कर पाता। एक दिन रमेश ने हंसते हुए कहा, यह सब झूठ है, आज मैं पूरी फसल काट कर ही जाऊंगा। शाम होते ही सब मजदूर चले गए, लेकिन रमेश अकेला खेत में रह गया। धीरे धीरे रात गहरी होती गई, हवा ठंडी और अजीब सी होने लगी। रात के 12 बज गए। रमेश तेजी से गेहूं काट रहा था। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। क्यों, अभी तक नहीं गया? रमेश ने कांपती आवाज में पूछा। कौन है? अचानक उसके सामने खुद ब खुद गेहूं की फसल गिरने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे काट रहा हो। और तभी उसने देखा, खेत के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। ये मेरा खेत है। सफेद कपड़े, लंबे बाल और चेहरा बिल्कुल काला। कोई भी यहाँ रात तक नहीं रुकता। रमेश जान बचाकर भागा, लेकिन पीछे से आवाज आई, अधूरा काम कभी मत छोड़ना। अगली सुबह गांव वाले जब खेत में पहुंचे तो पूरा खेत कटा हुआ था, लेकिन रमेश कहीं नहीं मिला। काम पूरा हो गया। तब से कोई भी उस खेत में देर रात तक काम नहीं करता, क्योंकि वहां आज भी कोई है जो अधूरा काम पूरा करवाता है। रमेश कभी नहीं मिला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस घटना के कुछ दिन बाद गांव में एक नया आदमी आया, दीनानाथ। उसे उस खेत के बारे में कुछ नहीं पता था। अरे, उस खेत में मत जाना, वहां रात को कुछ ठीक नहीं है। लेकिन दीनानाथ हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होता। उस रात दीनानाथ भी उसी खेत में काम करने चला गया। रात 12 बजे सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होने लगा जैसे रमेश के साथ हुआ था। क्यों, अभी तक नहीं गया? इस बार दीनानाथ डरकर भागा नहीं, बल्कि उसने जोर से कहा, कौन है? सामने आ। अचानक दीनानाथ के हाथ अपने आप चलने लगे। वो चाहकर भी रुक नहीं पा रहा था। वो पूरी रात गेहूं काटता रहा, जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो। गांव वाले खेत में पहुंचे और उन्होंने देखा, पूरा खेत फिर से कटा हुआ था, लेकिन इस बार दीनानाथ जिंदा था। वो खेत के बीच खड़ा था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। काम अभी खत्म नहीं हुआ। उस दिन के बाद दीनानाथ कभी गांव से बाहर नहीं गया, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। दीनानाथ अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो दिन में चुप रहता, लेकिन जैसे ही रात होती उसे कोई बुलाता था। हर रात वो अपने आप उठता और उसी खेत की तरफ चल पड़ता। गांव वालों ने एक रात उसका पीछा करने का फैसला किया। रात 12 बजे दीनानाथ खेत के बीच जाकर रुक गया, और तभी जमीन अपने आप हिलने लगी। उसी जगह से जहां उस औरत को दफनाया गया था, धीरे धीरे एक हाथ बाहर आया। अब समय आ गया है। गांव वाले डर के मारे छिप गए, और उन्होंने जो देखा वो आज तक कोई नहीं भूल पाया। दीनानाथ खुद ब खुद जमीन खोदने लगा, और कुछ ही मिनटों में एक पुरानी लाश बाहर आ गई। मुझे मुक्त करो। जैसे ही लाश बाहर आई, दीनानाथ अचानक गिर पड़ा, और तभी उस लाश की आंखें खुल गईं। अब कोई अधूरा काम नहीं रहेगा। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो दीनानाथ बेहोश पड़ा था और लाश गायब थी। लेकिन असली डर अभी बाकी था। उस दिन के बाद पूरा गांव बदल गया। अब हर रात गांव के अलग अलग घरों से लोग गायब होने लगे। काम अभी भी बाकी है। कहते हैं वो औरत अब सिर्फ खेत में नहीं, पूरे गांव में फैल चुकी है।